हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबर इंडिया के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर इंडिया की खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया शोक। सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर जताया शोक। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना दी। हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 की मौत। सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आज लाया जाएगा दिल्ली। कल होगा अंतिम संस्कार। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हुआ निधन। आईएमए के सभी कार्यक्रम स्थगित। पीएम मोदी का 2 दिवसीय काशी दौरा। 12 प्रदेशों के सीएम से मिलेंगे पीएम। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की देंगे सौगात। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। सप्ताह समारोह के समापन की करेंगे अध्यक्षता। केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी रहेंगे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हेलीकॉप्टर हादसे की पूरी जानकारी लोकसभा में दी है। उन्होंने बताया है कि MI-17 हेलीकॉप्टर ने सुबह 11:48 पर सोलूर से उड़ान भरी। इसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड कराना था, लेकिन 12:08 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। इस दौरान लोगों ने आवाज सुनी तो मौके पर पहुंचे और तुरंत ही रेस्क्यू शुरू कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। इनमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी शामिल थी। जनरल बिपिन रावत वेलिंगटन के डिफेंस कॉलेज के छात्रों से बातचीत के लिए अपने एक शेड्यूल कार्यक्रम पर थे। से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु की सूचना के बाद आईएमए ने गुरुवार को होने वाली सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। आईएमए की पासिंग आउट परेड 11 दिसंबर को प्रस्तावित है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ सीडीएस जनरल रावत को भी आना था। जनरल रावत की मृत्यु के शोक के चलते आईएमए की ओर से गुरुवार को आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें पीओपी की तिथि बदलने पर फैसला हो सकता था। पीओपी को लेकर आईएमए प्रशासन 1 महीने पहले से तैयारी में जुटा हुआ था। इस बार 319 भारतीय और 68 विदेशी कैडेट समेत कुल 387 जेंटलमैन कैडेट पीओपी में शामिल होने हैं। पीओपी से पहले सैन्य अकेडमी में 10 दिन पूर्व से रिहर्सल और कमांडेंट परेड समेत पुरस्कार समारोह जैसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। गुरुवार को भी कमांडेंट परेड का आयोजन होना था, लेकिन बुधवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटना का समाचार मिलने के बाद से अकेडमी में शोक है।
सीडीएस चीफ बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में उनके निधन पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने दुख जताया है। साथ ही हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी समेत 14 लोगों की मौत पर श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि सीडीएस चीफ रावत के पहले उनके पिताजी का भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ाव था और उनका नियमित आना जाना था। उनसे प्रेरित होकर वो भी आबू रोड आए थे। इस दुख की घड़ी में शोक व्यक्त करते हुए दादी ने कहा कि बिपिन रावत का अचानक जाना सेना के लिए एक मुश्किल की घड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है। सीएम योगी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री गुरुवार को शाम 4 बजे महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के हेलीपैड पर आएंगे। सीएम योगी गोरक्षनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार सुबह जनता दर्शन में शामिल होंगे और फिर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के समापन समारोह में शामिल होंगे। 13 दिसंबर को श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे। उनके ठहरने से लेकर हर कार्यक्रम का प्लान लगभग तैयार हो चुका है। काशी प्रवास के दौरान पीएम बनारस रेल इंजन कारखाना स्थित गेस्ट हाउस के वीवीआईपी स्वीट में ठहरेंगे। कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब एमएसपी गारंटी कानून आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केसों की वापसी जैसे मुद्दों पर भी किसानों और सरकार के बीच सहमति बन गई है। बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए रिवाइज ड्राफ्ट पर किसानों ने भी सहमति दे दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि गुरुवार को सरकार की तरफ से आधिकारिक पत्र मिलते ही 14 महीनों से जारी किसान आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया जा सकता है। किसान नेताओं ने बताया कि अगर सरकार की तरफ से इसे मानने के लिए आधिकारिक चिट्ठी भेज दी जाएगी तो गुरुवार दोपहर फिर मोर्चे की मीटिंग बुलाकर किसानों की घर वापसी का ऐलान कर दिया। आज की मीटिंग रहेगी वहाँ पे जी, क्या रहेगा? क्या पता क्या रहेगा, आन दो कागज पत्तर आन दो जब तो। मतलब कहीं ना कहीं संघर्ष के बाद समाधान का रास्ता निकला है। बिल्कुल और दिख रहा है, बातचीत जारी है। लिखत पढ़त में आ जाए तो काफी सहमति बढ़ चुकी है। माना ये जाए कि आज औपचारिक घोषणा हो जाएगी, जिसके बारे में कागज आने के बाद वो बताएंगे। कच्चे कागज पे आपने बताया था आ गए कच्चे हैं। कागज पे पक्के और मिल जाए। अच्छा, पक्के, यानी कि माना जाए कि आज तय है। पक्के कागज सरकार बताओगी भाई कागजों के आधार पर। ठीक। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन है। सोनिया गांधी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो जाने की वजह से गुरुवार को अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से ये अपील की है कि वे किसी भी तरह के जश्न से पूरी तरह दूर हैं। सोनिया गांधी गुरुवार को वे 75 साल की हो चुकी है। वेणुगोपाल ने ट्वीट किया है कि आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष ने 9 दिसंबर को अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आग्रह किया है कि वे किसी भी तरह जश्न से बचे। बता दें कि तमिलनाडु में कुन्नूर के पास बुधवार को हुई हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,419 नए केस सामने आए। 159 लोगों की मौत हुई। रिकवरी रेट 98.36% रहा, जो पिछले मार्च से सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 8,251 लोग कोरोना से ठीक हुए और अब तक कुल 3,40,97,388 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 0.73% है, जो पिछले 66 दिनों से 2% से नीचे है। वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 0.74% है, जो पिछले 25 दिनों से 1% से नीचे है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में वैक्सीन की 80,86,910 डोज दी गई है। बता दें कि कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे नंबर पर कर्नाटक और चौथे नंबर पर तमिलनाडु है।
उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। मंगलवार को प्रदेश में 9 नए मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रदेश में अब तक कोई ओमिक्रॉन से संक्रमित नहीं पाया गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया गया, जिसमें यूके से लौटा एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया। पॉजिटिव आने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूके से लौटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। इसके बाद पता चलेगा कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार स्थिर चल रहे हैं। गुरुवार यानी 9 दिसंबर को देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में फिर कोई बदलाव नहीं किया। 4 नवंबर 2021 के बाद से देश में ईंधन तेल के दाम स्थिर चल रहे हैं। केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी और फिर ज्यादातर राज्यों की ओर से वैट में कटौती की जाने के बाद से ही पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर चल रहे हैं, क्योंकि कच्चे तेल में फिर से बढ़ोतरी आने लगी है। ऐसे में ये भी उम्मीद अभी नहीं की जा सकती कि देश में ईंधन तेल के दाम और घट सकते हैं। अगर कच्चे तेल के मौजूदा रेट की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में इसमें फिर से तेजी देखी गई है और $70 से $76 के रेंज में पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन बुधवार को बाजार में गिरावट दर्ज हुई थी। दिल्ली का प्रदूषण कुछ इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब न सिर्फ बाहर बल्कि लोगों के घरों तक प्रदूषण पहुंच गया है। शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि दिल्ली में घर के अंदर का वायु प्रदूषण का स्तर WHO की मानकों से 20 गुना अधिक है। बाहरी सरकारी मॉनिटरों से बताए गए स्तरों से काफी ज्यादा था। बुधवार को जारी किए गए अध्ययन से इस बात का भी पता चला कि कम आय वाले घरों की तुलना में उच्च आय वाले घरों में एयर प्योरीफायर रखने की संभावना 13 गुना अधिक थी, लेकिन इंडोर वायु प्रदूषण पर इसका असर केवल 10% के आसपास था। देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार से मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी और साथ ही ठंड भी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ कोहरा का कहर भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने गुरुवार से शीतलहर का भी अनुमान लगाया है। वहीं गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिन में धूप निकलने से सर्दी से राहत मिलेगी। इस बीच ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में पहले ही सुधार है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग और रिसर्च के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 9 दिसंबर को 292 दर्ज किया गया। हालांकि ये भी खराब श्रेणी में है। दूसरी तरफ नोएडा में AQI 204 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम में AQI 168 है। शेयर बाजार में इस हफ्ते लगातार 3 दिनों से तेजी देखी जा रही है। आज भी शेयर बाजार की शुरुआत में अच्छी तेजी देखी दर्ज की गई और निफ्टी 17,500 के पार जाकर खुला है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो ये शुरुआती 3 मिनटों में 200 अंक चढ़कर 58,850 के पार चला गया था। आज PSU बैंकों में अच्छी उछाल है और मेटल स्टॉक्स भी बाजार का सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अब यातायात नियम तोड़ा तो चालान आपके घर पहुंचेगा। ट्रैफिक पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर ई चालान करना शुरू कर दिया है। NHAI की ओर से ट्रैफिक पुलिस को हर दिन कैमरों की फुटेज भेजनी शुरू कर दी गई है। बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ई चालान करीब 2 माह पहले शुरू होने थे, लेकिन एक वाहन दिल्ली UP में ट्रेस होने की वजह से 2 बार चालान हो रहे थे। वहीं नियमों के अनुसार एक नियम का उल्लंघन करने पर एक ही समय पर 2 चालान नहीं लगाया जा सकता। यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान शुरू नहीं किए थे। इस तकनीकी दिक्कत को अब दूर कर लिया गया है। SP ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीड के चालान 1 दिसंबर से शुरू कर दिए गए हैं। मैनपुरी के कुरावली गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। गांव में रहने वाले एक शख्स की पत्नी के साथ कुछ बदमाशों ने दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर जब उसकी भाभी उसको बचाने आई तो बदमाशों ने उसकी भाभी के साथ भी मारपीट की और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता के पति ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामलों की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ
खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। वहीं आरोपी की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या पूरा मामला का इनके घर पे चोरी मारपीट हो रही थी, तो हम आवाज़ सुन के भाग के गए, तो इनके गलत काम होते, तो हमने में हम गवाह आए कि हमने देखा है। तो ये बलात्कार की बात अगर जो आती है तो क्या बाकी में बलात्कार किया गया था? बलात्कार किया था। अच्छा, हाँ। तो आप निकल के आई, शोरगुल चिल्लाया होगा? हाँ, हम उनके यहाँ से आवाज़ आई तो हम अपने घर से भाग के गए। फिर तो हम गए, हम इनके घर में घुसे थे लोग और गलत काम कर रहे थे। कौन कौन थे? ये हमारी पत्नी के 7 तारीख को, मेरी पत्नी के साथ में दुष्कर्म किए गए हैं। 7 तारीख को, बीते 7 तारीख को? बीते 7 तारीख को। उसके बाद में उसमें कोई आरोपी अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और मैं मुख्यमंत्री आवास पे भी गए, मुख्यमंत्री साहब उन्होंने फ़ोन किया एसएसपी साहब के लिए। उन्होंने फ़ोन करने के बाद में कहा उनसे गिरफ्तारी है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। हम एसएसपी साहब के पास कई बार चक्कर लगा के काट रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ जिले के सुरेंद्र नगर का एक दिल दहला देने वाला मारपीट का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां पुलिस की मौजूदगी में आधा दर्जन के करीब दबंगों ने एक महिला और उसके बेटे को पकड़ लिया। फिर उसके घर के दरवाजों पर मां बेटा और जमीन पर गिरने के बाद जमकर लात घूसों से मारपीट की गई, जबकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी महिला के साथ हो रहे इस मारपीट के पूरे मामले को खड़े हुए देखते रहे। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुई लाइव मारपीट की घटना मोहल्ले में ही पड़ोसी के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ जिले के थाना कारसी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर सिंघल सदन वाली गली में दो पक्षों के बीच हुई मामूली कहासुनी में उषा देवी और उसके बेटे के साथ मोहल्ले के ही रहने वाले धर्मेंद्र सहित 5 अन्य लोगों ने महिला उषा देवी और उसके बेटों को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंबेडकर हॉल के सामने भीषण सड़क हादसा हो गया, जब एक परिवार बाइक पर सवार होकर मासूम बेटी समेत मां अपनी बहन के घर से वापस अपने घर लौट रही थी। उसी दौरान कोतवाली बन्ना देवी इलाके के बरौला पुल के रास्ते में भीषण सड़क हादसा हुआ और दोनों मां बेटी की ट्रक के पहियों से नीचे कुचलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बेवर थाना क्षेत्र में गांव झंडेहार के पास सामने पशु आने पर अचानक पिकअप में ब्रेक लगाने से जाल पर बैठा युवक सिरे के बल सड़क पर जा गिरा। हादसे में उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। युवक अपने परिजनों के साथ रुई मेला से पशु खरीदने के बाद घर वापस लौट रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान रहे अजिंक्य रहाणे ने लगातार बल्ले से बुरे प्रदर्शन का खामियाजा भुगता। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए रहाणे की जगह पर काफी सवाल उठ रहे हैं। सेलेक्टर्स ने रहाणे की टीम में जगह तो बरकरार रखी, लेकिन उनसे उपकप्तानी छीन ली गई। लंबे समय से भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान रहे अजिंक्य रहाणे की जगह सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को टीम इंडिया का उपकप्तान बनाया गया। बतौर टेस्ट उपकप्तान रोहित शर्मा के लिए दक्षिण अफ्रीका दौरा पहला होगा। लगातार बल्ले से फेल रहने वाले अजिंक्य को लेकर इस दौरे से पहले काफी सवाल उठ रहे थे। कई लोगों ने रहाणे की टीम में जगह को लेकर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए थे। खबर इंडिया की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्बल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।